Hello everyone. So in this video we are going to talk about the most important topics for your static GK portion. जैसे कि आप सभी को पता है, as you all know that in your static GK section your 30 to 35 marks will be reserved if you are having a very good command in that subject. So the most important thing is that the subject in itself is a very uncertain subject, so therefore most of the students not able to score that much good in that particular section. But what are the approaches or what are the techniques that we can apply and get the results in a short span of time? So we have to do hard work but along with the smart work. This is the thing जो हर कोई कहता है, but no one tells us that how to apply this thing. Smart work doesn't mean that we are compromising our hard work. We need to do the hard work. We need to learn the things in order to get the maximum questions correct. ठीक है. And in this section there is also one important thing is कि हमारा जो एक चीज़ होती है कि यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आ रही है बिकॉज वी आर नॉट aware of the answer and we are just doing hit and trial. So we have to conserve ourselves from that hit and trial methods. हमको उसे अपने आप को we should be averse of that. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस PYQ एनालिसिस हमने करा था कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. जैसे ज्योग्राफी में से हमारे 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. ऐसे ही 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब में बन रहे हैं. बट हमने इसके बारे में ये डिस्कस नहीं करा था. वी हैवंट डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ईच ऑफ द कैटेगरी. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर इन दिस 75 to 90 days. इट डिपेंड्स ऑन विच डेट SSC इज गोइंग टू कंडक्ट द स्टेनोग्राफर एग्जाम. ठीक है. सो येस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारी जियोग्राफी की. तो जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बैक टू बैक विद द लास्ट 3 years देयर हैज़ बीन अ वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट जियोग्राफी. सो जियोग्राफी में से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इज़ 4 to 5 क्वेश्चंस. सो उसके लिए अभी हमको व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द मैप ऑफ इंडिया वेरी केयरफुली. एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कवर इन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड कैपिटल्स, ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल्स. एंड द सेकेंड इज़ कि वो जो भी स्टेट एंड कैपिटल्स हैं, ठीक है, उनकी भी हमारी कैपिटल्स हैं. तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. एंड इसके बाद हमारे कितने पोर्ट्स हैं, ठीक है, पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड रिवर सिस्टम भी हमारे इम्पॉर्टेंट है जिससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है. वही हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है. हिमालयन में वही हमारे आ जाते हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है. एंड इन पेनिनसुलर अगेन देर आर सो मैनी रिवर्स, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ऑल दीज थिंग्स आपको यहाँ पर कवर करना है कि किस एक पर्टिकुलर एरिया से वो निकल रही हैं, कहाँ पर वो ड्रेन हो रही हैं. अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है. कौन सी ऐसी 2 रिवर्स हैं जो हमारी अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आपको पता होनी चाहिए. आपको इनके फैक्चुअल डाटा पे इतना ध्यान नहीं देना कि गंगा की लंबाई कितनी है, बस आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है. ऐसे ही आपकी माउंटेन रेंजेस में आपकी जैसे आती हैं आपकी काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज एंड अगेन लद्दाख रेंज एंड हिमालयास, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ज्योग्राफी में, ओके. एंड अगेन कुछ और से टॉपिक हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं. नेशनल पार्क्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है. और आपको एक 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में NCERT अगर आप देखोगे तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी मिलेगा टॉपिक. सो इन दैट टाइप ऑफ वेजिटेशन और इन दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको जैसे वो होते नहीं है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अगेन एक होता था आपका चैप्टर इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स वाला, जिसमें आपके कोल्स, कॉटन, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कहाँ पर है, उसके रिलेटेड आपके पोर्ट्स कहाँ पर हैं, तो वो वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंडेट हैं कि आपको ये करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दीज ऑल थिंग्स विल कवर योर ज्योग्राफी सेक्शन। आप इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ ऐसे फैक्ट्स चीज़ें भी होती हैं, जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीच, ठीक है, लार्जेस्ट बीच, या फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, इस तरीके से आपको करना है। एंड ये सब चीज़ें कुछ चीज़ जनरल भी होती हैं जो आपको किस बुक से कवर कर लेनी है, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट की किताब आती है उससे कंप्लीट करनी है। बाकी टारगेट स्टडी, स्मार्ट स्टडी का जो अप्रोच है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये जो सारे टॉपिक्स बता रही हूँ ये पास्ट ईयर पेपर्स में से आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि और आगे भी आएँ, ठीक है। अब जैसे देयर आर सो मैनी टॉपिक्स विच आर रिवॉल्विंग इन द करंट अफेयर पोर्शन, ठीक है, लाइक द क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज से आपका बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे एक टॉपिक आपका 10th की बुक में भी था, वो था आपका IUCN, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट, जिसमें हमारी स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी है। मोर ओवर दिस इज़ अ टॉपिक मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द जनरल साइंस, बट आप इसको ज्योग्राफी में ही कवर कर सकते हो, ठीक है। अगेन यू हैव टू सी द लूसेंट बुक, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट फाइंड टू एनी ऑफ द टॉपिक्स, just find in the Lucent book, and if you are not able to find in the Lucent book, then please refer Google. Just Google it and prepare your own notes. The topics I have given you, and you have to prepare your own notes. These topics are important. Now moving to the next section. Next section is your second portion, which is your polity section. In the polity section there are not so many topics, but the topics contain in itself a wide range. But how can you cover it, वो अब यहाँ पर देखते हैं। अगेन द रेफरेंस बुक इज़ लूसेंट बुक। यू हैव टू रेफर द लूसेंट बुक फॉर द शॉर्ट, एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, ये मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, बट यू हैव टू रीड इट, ताकि अगर आपको कोई MCQ में मिल जाए तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा था, एंड एलिमिनेशन मेथड से हम उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो पहले टॉपिक अगर यहाँ पे पॉलिटी में मैं यहाँ पर दूँ तो वो है आपके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। एंड दूसरा टॉपिक है आर्टिकल्स, ठीक है, तीसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, ठीक है। एंड अगेन द इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ PM, प्रेसिडेंट, ठीक है, अगेन गवर्नर, एंड आपके कैसे अपॉइंटमेंट होती है, MLA, MLC, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आपको ये जो चीज़ें हैं पता होना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन आपका वाइस प्रेसिडेंट पे भी आया हुआ था कि उनका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्वेश्चन था, एंड उनकी इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उनको कब हमारा इम्पीचमेंट का क्वेश्चन था, एंड उनके इलेक्शन का भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एंड कि किस आर्टिकल के तहत हमारे वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हैं वो आपके डिफाइंड है। सो आर्टिकल वहाँ पर आपको इस तरीके से आर्टिकल का ज्ञान होना चाहिए। तो इन सभी के टॉपिक्स के लिंकेज एक दूसरे से है, तो ये चीज़ें आपको ब्रीफली याद होनी चाहिए, ठीक है। So all these things you need to take care of in the polity section. Again the reference book is Lucent, and if you are not able to find, please prepare, this is a tip, that please prepare your 1 to 2 page notes on each and every topic, ताकि at the end you will get a material कि जिससे आप रिवाइज कर पाओ टाइमली, ठीक है। Now moving to the next section. Now moving to the third topic, which is your ancient and modern history and art and culture. So for that हमारे ancient history के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हड़प्पन, मोहनजोदारो, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, कौन सी साइट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो उसके लिए देखो आपको ना ऐसे 1 पेज नोट्स बनाने, देखो मैं आपको बताती हूँ, आई हैव क्रिएटेड वन एंड दिस इज़ द डेमो। सो देखो यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर
नोट्स जो हैं यहाँ पर फ्रेम करे हुए हैं। देखो ये पूरा इंडस वैली का इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, बिल्कुल स्टैटिक चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 पेज और 2 पेज नोट्स आपको बना लेने हैं ताकि आपका यहाँ पे कवर हो जाए। इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक के बनाने हैं, ठीक है। महाजनपदास, ऐसी मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड जो है आपका, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। मौर्याज में भी आपको ध्यान से देखना है, पोस्ट मौर्याज का भी आपको ध्यान से देखना है, ऐसे इंडो ग्रीक्स, कुशानास, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। कुशानास से आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, आफ्टर 1947। एंड अगेन इन आर्ट एंड कल्चर आपको क्या, आर्किटेक्चर के टाइप्स, ठीक है, जैसे द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कौन सा टेम्पल किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, फेमस टेम्पल्स जो हैं, ठीक है, जैसे बृहदेश्वरी टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, तो इन सब के क्या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये फॉलो करते हैं। इसी तरीके से बुद्धिस्ट के रॉक एडिट्स, ठीक है, रॉक एडिट्स क्या कहाँ कहाँ पर हैं, एंड जो हमारा अशोक है उनके लिंकेज इससे, ठीक है। एंड ऑल्सो बुद्धिज़्म हेरिटेज साइट, मतलब कौन सी यूनेस्को ने कौन सी ऐसी बुद्ध साइट को हेरिटेज साइट का आपका ये दिया है कि हाँ इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, तो इसका क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये स्टैटिक में आपका कवर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। तो इसके लिए जो मेजरली टॉपिक्स रहते हैं वो रहता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, इसमें से आपके 1960s एंड 70s में से काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं। FYP मतलब 5 ईयर प्लान्स का, ईच 5 ईयर प्लान्स का क्या ऑब्जेक्टिव है ये हमारे हैं, एंड किस इकोनॉमिस्ट की उससे लिंकेज है ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन इन थर्ड आपका प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, ठीक है, इन सब की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके मेजर बोल्ड पॉइंट्स आप ये इसके लिए PYQ वाली मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने समझा रखा है किस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पर ड्राफ्ट हुए हैं। एंड अगेन ऑन माय टेलीग्राम चैनल मैंने PYQs भी शेयर कर दिए, तो वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग को चेक कर सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। इट इज़ मोर अबाउट द करंट अफेयर सब्जेक्ट, जैसे आपकी बार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आया है तो उसके लिए आपको बजट की हाईलाइट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट्स आपको पता। मूविंग टू द अनदर टॉपिक विच इज़ आवर जनरल साइंस। तो देखो इसके लिए बस एक ही सोर्स में बताऊँगी, लूसेंट, जो भी लूसेंट में है वो कर लें, ठीक है। नाउ मूविंग टू द मिसलिनियस टॉपिक्स। सो देयर आर 8 मिसलिनियस टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं। बुक्स एंड ऑथर में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्वेंशंस, अवार्ड्स एंड म्यूजिक एंड फेमस पर्सनैलिटीज़, एंड देन स्पोर्ट्स, जैसे इस साल ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, सो प्लीज़ डू फोकस ऑन दैट। एंड ऑल्सो द फोक डांसेस से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, फेस्टिवल से भी हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक इज़ योर सेंसस 2011, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन ऑल्सो यू कैन कवर इन इकोनॉमिक्स सेक्शन, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which of the following state has higher literacy rate, which of the following state has the lowest literacy rate, किसकी SC/ST पॉपुलेशन ज़्यादा थी, किस UT का जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, किस UT की पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी। तो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन SSC हैज़ आस्क्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ये जो पूरी वीडियो थी इसकी PDF आपको, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इस टॉपिक्स को करके आप, ये तो गारंटी है कि अगर आप ये अच्छे से कवर करते हो तो आपके 25 to 30 मार्क्स तो आराम से आएंगे, 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।